मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग, जैसा कि कल मैंने आपसे बोला था कि हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे। तो आज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कितने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। और जो करंट अफेयर के डेली डोज की जो वीडियो होगी वो 5 से 10 मिनट की हुआ करेगी, जिसमें हम सिर्फ अपने एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेंगे। ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला था कि एक कोई टॉपिक रहा करेगा हर दिन हमारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है। जजों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान, कि हमारे भारत में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उससे जुड़ा हुआ प्रावधान क्या है, कैसे नियुक्ति की जाती है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले इस करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो शाम को मैं वीडियो लाऊंगा उसमें ये कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, तो आप इसको लिख के रख लीजिए। कॉलेजियम सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज जो न्यूज में है वो है कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये साउथ अफ्रीका में पाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। देखिए, जो लोग हिंदी में लिखना चाहें वो हिंदी में लिख लें, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन वेरिएंट। देखिए, जैसे भारत में इससे पहले 2 वेरिएंट आए हैं। एक का नाम था कप्पा, क्या नाम था, कप्पा वेरिएंट, और एक का नाम था डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट। तो अगर आपसे पूछता है कोरोना वायरस का कप्पा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट किस देश में पाया गया, तो आप क्या कहेंगे, भारत में पाया गया। कहाँ पाया गया, भारत में। ठीक है। और अभी हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट कहाँ पाया गया है, तो कहाँ पाया गया ओमिक्रॉन, दक्षिण अफ्रीका के रीजन में। कहाँ पाया गया, दक्षिण अफ्रीका में। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में ये पॉइंट आपसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकता है। तो कप्पा और डेल्टा वेरिएंट कहाँ पाए गए, भारत में। ओमिक्रॉन वेरिएंट कहाँ पाया गया है, दक्षिण अफ्रीका में। किसका वेरिएंट है, कोरोना वायरस का वेरिएंट है। ठीक है, कोरोना वायरस का वेरिएंट। चलिए, पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी विधेयक वापस हो गया है। कहने का मतलब, अभी हाल ही में न्यूज थी कि आंध्र प्रदेश 3 राजधानियां बनाने वाला है। आप मुझे बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। क्या है, अमरावती। ठीक। लेकिन जो वहां के सीएम हैं जगन रेड्डी, उन्होंने कहा कि हम आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाएंगे। तो एक तो अमरावती है, 2 और बनाने का प्रस्ताव था। कौन सा, एक विशाखापट्टनम को, एक विशाखापट्टनम और दूसरी कुर्नूल, यानी 3 राजधानियां हो गई, 1 2 3। ये आंध्र प्रदेश की राजधानियां बनने वाली थी। 2 और, ये तो थी पहले से, अमरावती तो है। तो एक बिल लेकर आई थी सरकार अपनी राज्य विधानसभा में, लेकिन अब वो बिल वापस कर दिया गया है। अब आंध्र प्रदेश की केवल एक ही राजधानी होगी, जिसका नाम है अमरावती। ठीक है। अब विशाखापट्टनम और कुर्नूल राजधानियां जो बनने वाली थी, अब वो राजधानियां नहीं होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वीडन की पीएम का पद ग्रहण से कुछ ही घंटों में इस्तीफा। स्वीडन में एक प्रधानमंत्री अभी बनी थी हाल ही में, और वो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। लेकिन उन्हें कुछ ही समय के बाद इस्तीफा देना पड़ गया, कुछ घंटे ही बीते इस्तीफा देना पड़ गया। कारण ये था कि बजट पास हो रहा था, तो बजट पास करवाना था, बजट पास नहीं हो पाया। और आपको पता है, जैसे हमारी संसद में अगर सरकार बजट पास कराने में विफल रह गई तो सरकार गिर जाती है, पीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसी तरह स्वीडन में भी किसको इस्तीफा देना पड़ गया, पीएम को। और ये स्वीडन की पहली महिला पीएम थी, लिख लीजिएगा, पहली महिला पीएम, और इनका नाम है मगडालेना एंडरसन। क्या नाम है, मगडालेना एंडरसन, मगडालेना एंडरसन। स्वीडन की पीएम जिन्होंने कुछ ही घंटे में इस्तीफा दिया, मगडालेना एंडरसन। क्या नाम है, मगडालेना एंडरसन। बोलिए बार बार, मगडालेना एंडरसन। ठीक। पीएम कहाँ की है, स्वीडन की। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो किसने इस्तीफा दिया है, नाम क्या है पीएम का, कुछ ही घंटे में इस्तीफा दिया। पहली महिला पीएम भी बनी, कुछ ही घंटे के लिए बनी, नाम है मगडालेना एंडरसन, मगडालेना एंडरसन। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऑपरेशन रेड रोज, रेड रोज, लाल गुलाब। एक ऑपरेशन का नाम लाल गुलाब नहीं है, अंग्रेजी में ही नाम है ऑपरेशन का, रेड रोज।
ये पंजाब राज्य ने चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपसे सीधा एग्जाम में आएगा। हाल ही में ऑपरेशन रेड रोज किस राज्य के द्वारा चलाया गया? तो किस राज्य ने चलाया है? किस राज्य ने चलाया? पंजाब ने। है क्या ये ऑपरेशन? इस ऑपरेशन में जो अवैध शराब बनाई जाती है उसके खिलाफ कार्यवाही है। अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही। तो ऑपरेशन रेड रोज में क्या है? अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, यानी जो लोग अवैध शराब बनाते हैं उनको पकड़ने का ऑपरेशन है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक, तो 4 पॉइंट हमारे हो गए। अब अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और एग्जाम में बिल्कुल सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। क्या है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, यानी सार्वजनिक मामलों का सूचकांक 2021 में अभी जारी हुआ है और इसमें केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, केरल को पहला स्थान मिला है, तमिलनाडु को दूसरा और तेलंगाना को तीसरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिक्किम और पुडुचेरी भी लिखा है, तो ध्यान से सुनिए। भारत में कुछ राज्य हैं जो बड़े हैं, कुछ राज्य छोटे हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, यानी संघ शासित प्रदेश हैं। तब है क्या, जब ये इंडेक्स जारी होता है तो बड़े राज्यों के लिए यानी लार्ज स्टेट के लिए अलग जारी होता है, उसमें स्मॉल स्टेट के लिए सूची अलग आती है और यूनियन टेरिटरी के लिए सूची अलग आती है। तो बड़े राज्यों में ध्यान रखिएगा, केरल को पहला स्थान मिला है, ठीक है। और छोटे राज्यों में सिक्किम को पहला स्थान मिला है और यूनियन टेरिटरी में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी को पहला स्थान मिला है। इस चीज को आप याद रखें, ठीक। वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको चीजें ध्यान रहें, लेकिन पढ़ते समय बार बार साथ साथ बोले तो ज्यादा याद रहेगा। बताइए, बड़े राज्यों में किस राज्य को पहला स्थान मिला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में? केरल को, ठीक है। दूसरा स्थान किसको मिला है? तमिलनाडु को। तीसरा किसको मिला है? तेलंगाना को। छोटे राज्यों में पहला स्थान सिक्किम, यूटी में पहला स्थान पुडुचेरी, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी कौन करता है, तो ध्यान रखें, पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी करने का काम पब्लिक अफेयर सेंटर यानी पीएसी करता है। कौन करता है? पीएसी। ये एक थिंक टैंक है जो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु में स्थित है, इस चीज को भी ध्यान रखें। चलिए अब आगे देखें। देखिए, काफी चर्चा में रहा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम अभी हाल ही में बदला गया है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम प्रधानमंत्री ने बदल के क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये 2021 में 12 खिलाड़ियों को मिला है। इस चीज को आपको याद रखना है। कितने खिलाड़ियों को मिला है? 12 खिलाड़ियों को मिला है, ठीक। 12 खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। अब इन 12 में से कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, देखिए 12 खिलाड़ियों को मिला, इन 12 में से जो 5 खिलाड़ी हैं ये पैरा है। पैरा का मतलब ये खिलाड़ी दिव्यांग हैं, ठीक। जैसे पैरालंपिक हुए थे उसमें उन दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो दिव्यांग हैं ये 5 हैं पैरा। तो इनकी संख्या भी पूछी है, कितने पैरा हैं? तो कितने पैरा हैं, कितने दिव्यांग खिलाड़ी हैं उसमें? 5। और बाकी के कितने बचे? 7 खिलाड़ी। इसमें कुछ प्रमुख खिलाड़ी जिनको मिला ध्यानचंद अवार्ड, उसमें नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, उनको तो मिलना बिल्कुल तय था, नीरज चोपड़ा को मिला है। फुटबॉल के लिए सुनील छेत्री को मिला है, ध्यान से सुनिएगा, लिखते रहिए। फुटबॉल के लिए सुनील छेत्री को। क्रिकेट में महिला क्रिकेटर है मिताली राज को मिला है, इनको भी ध्यान रखें, ठीक। इस 5 पैरा में किनको मिला होगा आपको अच्छे से पता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पैरा ओलंपियन जो है वो कौन है? अवनी लखेरा को मिला है, ठीक। अवनी लखेरा को मिला है। तो कुछ नाम याद रखने, आपको 12 नाम याद नहीं रखने, ठीक है। तो कुछ नाम जैसे मैंने बोला, यहाँ सुनील छेत्री का नाम याद रखिएगा जिनको फुटबॉल के लिए मिला, मिताली राज जिनको क्रिकेट के लिए मिला। इन 2 नामों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अंतिम हमारे पास देखिए, सर्वेक्षण अवार्ड 2021 मिला है अभी। तो इसमें आपसे 3 सवाल इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा क्या कि सबसे साफ शहर कौन सा है भारत का? तो लगातार 5वीं बार इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। किसको? इंदौर को। और ध्यान रखिए, लगातार 5वीं बार, ठीक, लगातार 5वीं बार। टेलीग्राम में मैंने इसको पोस्ट भी किया था कि लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश का इंदौर प्रथम स्थान पर आया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण में। दूसरा आपसे पूछेगा सबसे साफ राज्य कौन सा है, क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो कौन सा है, छत्तीसगढ़। ये सीजी का मतलब यहाँ पर है छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को सबसे साफ राज्य का, तो ध्यान रखें सबसे साफ शहर कौन सा है, इंदौर। सबसे साफ राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़। अगली बात, क्लीनेस्ट गंगा टाउन। देखिए गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उसमें सबसे साफ शहर का जो पुरस्कार मिला है वो वाराणसी को मिला है। और आपको पता है हाल ही वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री सांसद है नरेंद्र मोदी, और वाराणसी में खूब निर्माण कार्य हो रहा है, खूब ज्यादा कार्य करवाए जा रहे हैं। गंगा की सफाई का अभियान भी चल रहा है, वहां पर मंदिरों के निर्माण भी चल रहे हैं। एक बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाने के लिए घाट से विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए कॉरिडोर बन रहा है, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो वाराणसी को याद रखिए क्लीनेस्ट गंगा टाउन, क्योंकि गंगा के तट पर ही बसा हुआ है। सबसे साफ गंगा शहर कौन सा है, वो कौन सा है, वाराणसी। तो ये 3 पॉइंट याद रखने, सबसे साफ शहर भारत का इंदौर, सबसे साफ राज्य छत्तीसगढ़, और सबसे क्लीनेस्ट गंगा टाउन वो कौन है, वाराणसी। ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है। तो आज के लिए हम करंट अफेयर के डेली डोज में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के वीडियो में बाकी का जो भी है वो हम कल पढ़ेंगे। डेली इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे जिसमें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए ज़्यादा इधर उधर काम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब पढ़ लेते हो फिर चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाते हो। तो उतना पढ़िए जितना आपको याद रहे, और डेली अगर इस तरह से आप करंट अफेयर पढ़ते चले जाएंगे, थोड़े दिन में हम ऐसा करेंगे जिससे संडे जिस दिन छुट्टी होगी, जिस दिन मुझे भी क्लासेस में नहीं आना होगा, कोचिंग नहीं आना होगा, उस दिन हम ज़्यादा वीडियोस डालेंगे और थोड़े लंबे वीडियोस डालेंगे। तो अभी हम कम लंबे वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि हमें जो हमारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं वो खत्म होते चले जाएं, ठीक है। और जैसे ही आपका कोई एग्जाम पास आएगा तो 1 साल की पूरी करंट अफेयर एक साथ 3-4 घंटे के वीडियो में हम खत्म